गलोड़ व कांगू क्षेत्रों में अवैध विशेष समुदाय के प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या व इन लोगों द्वारा क्षेत्र में आए दिन किए जा रहे अवैध गैरकानूनी कार्यों पर आज हिंदू संगठनों ने विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। रैली में गलोड़ क्षेत्र की लगभग 15 पंचायतों ने हिस्सा लिया। यह रैली पुलिस की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। इस रैली को देवभूमि संघर्ष समिति गलोड़ ने निकाला। कांग्रेस व भाजपा की राजनीति विचारधारा से ऊपर उठकर दोनों दलों ने लोगों ने सिर्फ सनातनी सोच को सर्वोपरि रखते हुए इस रैली का समापन गलोड़ तहसील के प्रांगण में किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, तहसीलदार गलोड़ केशव कुमार के माध्यम से उन्हें अपना ज्ञापन भेजा। संगठनों ने मांग रखी है कि हिमाचल से गायब हुई 5000 के करीब लड़कियों की जांच की जाए। वे कहाँ हैं और किन लोगों ने उन्हें गायब किया है। गलोड़ कांगू क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मस्जिदों की जांच भी करवाई जाए। विशेष समुदाय के लोगों को बिना पुलिस व पंचायत के पंजीकरण के बिना गांव में न घूमने की कोई ठोस नीति बनाई जाए। बांग्लादेश में हुई हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों पर केंद्र सरकार संज्ञान ले। इस रैली में विजय शास्त्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब हिंदू जाग गया है और हिंदू शांत है, मगर हिंदुओं को अशांत करने का प्रयत्न किया तो हम बता देते हैं कि हिंदू जब जाग जाता है तो पूरे विश्व को जगा देता है। इस मामले पर गलोड़ तहसील के तहसीलदार केशव कुमार ने बताया कि हिंदू संगठनों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। वे इसे माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शिमला को एसडीएम नादौन के माध्यम से भेज देंगे। संगठनों ने कुछ अवैध धार्मिक स्थलों पर मुद्दा उठाया है कि इसकी जांच की जाए। अगर अवैध पाए जाते हैं तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। गलोड़ वासियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है हमारे दफ्तर में कि कुछ अलग रिलीजन के प्रवासी जो हैं यहाँ पर ज़्यादा होते जा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनकी पहचान की जाए और कुछ अवैध निर्माण किया गया है कुछ प्रवासियों द्वारा, तो उसकी भी जांच की जाए। तो हम अपने जो फील्ड स्टाफ है उससे उसकी जांच करवाएंगे और उसके बाद जो भी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली उन पे एक्शन लिया जाएगा। जैसा भी अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली उन पर एक्शन लिया जाएगा। और ये जो ज्ञापन है ये हम एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, जो मुख्य सचिव जी को जो दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को जो दिया गया है, इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। धन्यवाद। बहनों भाइयों, और मैं तो कहूँगा कि मातृशक्ति, और जैसे कि कहा जाता है कि इस देश का बच्चा बच्चा राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा, तो ऐसा मैं आप सबके अंदर भगवान राम और माता सीता, इन सब का दर्शन करते हुए आप सबको मैं सत सत प्रणाम करता हूं कि आप जगे। अब आप जग गए तो अभी आप कह रहे थे तो हिंदू जगा तो विश्व जगेगा, तो आपको सत सत प्रणाम। और मैं एक निवेदन और करूंगा, हिंदू जब जाग जाता है ना तो पूरी दुनिया को जगा करके सोता है, फिर पूरी दुनिया को जगा देता है। अभी आप लोग जाग गए हैं, हम लोग सब जाग गए हैं और तब तक नहीं सोना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अरे जब एक बार जाग गए ना तो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुकना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कही है ये बात, इसीलिए हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। जहां से हमारी रैली शुरू हुई है, प्रदर्शन शुरू हुआ है, वहां पर भी मैंने संबोधित किया था आपको कि हम यहाँ पर किस मकसद से एकत्रित हुए हैं। एक ही मकसद है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
करें। आप सभी बहनों भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, मैं संक्षेप में दोबारा इस विषय को रखता हूं कि हम यहाँ पर क्यों आए। मैं प्रशासन के ध्यान में भी ये बात लाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कुछ दूसरे धर्मावलंबी, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आतंकवादियों के रूप में दूसरे धर्मावलंबी घर घर फेरी वालों के रूप में घूम रहे हैं। हमारे इलाका के जो गांववासी लोग हैं, हम गांव में जाते रहते हैं तो हमसे बात करते हैं, कुछ लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कुछ लोग बहुत रोष व्यक्त कर रहे थे बहुत दिनों से। तो उस रोष को हम व्यक्त करने के लिए हमारे अंदर क्या रोष है, हम लोग क्यों डरे हैं, वो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखता हूं। एक तो हमने शिमला संजौली में देखा कि अवैध मस्जिदें बन गई, 4-4 मंजिलें बन गई। एक सामान्य जो नागरिक है वो 2-2.5 मंजिल बना, 4-4 मंजिलें बन जाती हैं अवैध, और उसके विरुद्ध जब हिंदू जागता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। बड़े दुख की बात है ये, हम सबके लिए बहुत दुख की बात है ये, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, ये फेरी वाले अनेक रूपों में आते हैं। हम जब किसी को चेक करते हैं उसका आधार कार्ड, देखो जी उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया, आप चेक करोगे ना तो आधार कार्ड के ऊपर उनकी जन्म तिथि सबने 1 जनवरी लिखी होती है। सबने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड बनाए हैं। प्रशासन से हमारा ये निवेदन है करबद्ध कि इनकी ठीक ढंग से वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल की जाए और हमारे इलाके